ओम शांति। सुनते हैं आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। टाइम बढ़ाओ। खास बाबा की याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद में बैठना है। कोई को फुर्सत नहीं मिलती, तो भी कितना कोशिश करके भी बैठते हैं। और कोई बच्चे बाबा के इतने भोले हैं कि फुर्सत होने के बाद भी याद में नहीं बैठ पाते हैं। तो खास याद में बैठना है, समय निकाल करके अलग से। प्रश्न है, बाबा ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर है, पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। एक बाबा की याद रहे। सब कुछ देखते हुए बुद्धि उनमें फंसे नहीं, और एक बाबा की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। कुछ भी दुनियादारी के दृश्य देखने से मेरा मन, मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। ये खुद को जांच करना है। तुम्हें हाथ से काम करते हुए दिल से बाबा को याद करना है। हाथ से काम करते हुए दिल से बाबा को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। आंख बंद करके नहीं बैठना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। आंखें खुली है, फिर भी एक बाबा की याद में मन एकाग्र हो, ये कायदा है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं, परंतु बुद्धि का योग बाबा के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हाथों से काम करते हुए दिल से बाबा को याद करना। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो, परंतु याद बाबा को करो।
जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी, परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाबा की सेवा में हो। हम बच्चे बाबा की सेवा में हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा साथी हूँ। हम तो साथी कहेंगे बाबा को, हमारा, है ना। बाबा ने तो बहुत ही निरंकारीपने से बोला है यहाँ, बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, मीठा बाबा, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सेवा में ही बिजी हैं। और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद कर नहीं सकते हो। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। माया याद करने नहीं देती है, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत। राम भी जगत जीत थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आँखों से देखते हुए बुद्धि बाबा के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलाएमानी तो नहीं आती है। बाबा को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या ज़रूरत है। परंतु नहीं, खास याद करना है और ये नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। विशेष टाइम रखो योग का, तो उसमें हम बाबा की याद में बैठें। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन ये किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखें। बुराई लिखें तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो वो अपनी डायरी लिखता है रात को सोते समय कि आज दिन भर में हमने ये काम किया, ताकि जब वो दुनिया से चला भी जाए तो पीछे से लोग बाग उसकी डायरी पढ़ते रहे और उन बातों पर ध्यान देते रहे। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन की डायरी लिखी है। अब बाबा बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। ज्ञान तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को ये पता नहीं है कि बाबा ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है मन बना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना ये तो गलत हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकता है। कण कण में भगवान को कह करके बाबा कहे और ही कंफ्यूज हो गए हैं। भगवान कण कण में थोड़ा ही होता है। अगर सबके अंदर भगवान है, फिर कोई बात होती है तो क्यों कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है।
फिर तो ये कहना चाहिए ना कि सबके अंदर वाला देख रहा है। तो समझते भी हैं अंदर में कहीं कहीं भगवान ऊपर है, लेकिन फिर अज्ञानता से कह देते हैं सबके अंदर भगवान है। कोई याद कर ही नहीं सकते, पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा समझाते हैं मुझ बाप को याद करो, ये मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह नहीं सके, निराकार बाबा ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो, माना आत्मा बिना शरीर के। तुम अशरीरी नंगे आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया है। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। कहते हैं ना नंगे आए थे, तो वो तो समझ लेते हैं कि बच्चा निर्वस्त्र पैदा होता है बिना कपड़ों के, उसको नग्न समझ लेते हैं। पर वास्तव में ये बात नहीं है। आत्मा जब ऊपर से नीचे धरती पर उतरी तब वो बिना शरीर के उतरी थी। फिर तो ये शरीर रूपी कपड़ा उसको मिला। तो आत्मा जो निर्वस्त्र आई थी उस चीज को फिर दुनिया में नागा साधु बन गए देख करके। बाबा ने कहा गलत अर्थ उठा लिया है। बाबा ने कहा अपने को देह से न्यारा समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। देही माना आत्मा समझो खुद को। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी ये अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ जा कर के नया लेते थे। सन्यासी तो ये सिखला ना सके, वो काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे, पर वृत्ति मार्ग में आ न सके। वो भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाबा की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सद्गति होगी। कहते हैं परम पिता परमात्मा मुक्तिदाता है, दुख से मुक्त करके शांति धाम में ले जाते हैं। अब अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं कि हे पतित पावन, निराकार बाप को ही याद करते हैं। भारतवासी ही गाते हैं सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो, बिल्कुल ठीक बात है। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं।
नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाबा को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है माना भारत की बात चल रही है ना, बाबा भारत की बात बता रहे हैं, तो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है। इनको अगर जान जाएं तो सब एक पर ही फूल चढ़ाएं, क्योंकि वो सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक, दूसरा ना कोई। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो मरता नहीं है, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाबा स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाबा आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है स्वर्ग। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम खुदाई खिदमतगार हैं। सुख देने वाले योद्धा कहेंगे। दुखों से छुड़ाने वाले योद्धा। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की सेवा कर रहे हैं। गांधी जी ने विदेशियों से छुड़ाया, अंग्रेजों से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ ना, और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन फिर भी दुख तो है ही ना। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में ये होती नहीं है। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं। ये सब करते हैं कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, फादर सोज सन और सन सोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाबा से वर्षा कोई ले नहीं सकता। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक ही बाबा है, कोई भटक जाए मनुष्य और वो फिर सबसे ही रास्ता पूछना शुरू हो जाता है। कोई भटका हुआ मनुष्य एक से रास्ता नहीं, सभी से ही रास्ता पूछना शुरू हो जाता है, और फिर उसको कोई कुछ भी बताएगा वो उधर ही चल पड़ता है। तो भगवान के नाम पर भी ऐसे ही है, कोई कुछ भी बताए उधर ही चल पड़ते हैं। मतलब खुद की बुद्धि काम नहीं करती।
तो रास्ता बताने वाला एक ही बाबा है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानता नहीं है, कोई को रास्ते का मालूम भी नहीं है। सभी अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दिवाली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कलप कलप की बात। अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है हिसाब किताब। बाबा को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के समय, अभी के पुरुषार्थ पर होती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे। शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, देहली पर स्थान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं है जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी वास करते हैं। आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफ़ें उठाई। हाँ, कहते तो हैं गंगा में स्नान करने से हमारे पाप नाश हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वहाँ गंगा में भी नर नारी सारे इकट्ठे जा कर के स्नान करते हैं, तो एक दो को बुरी दृष्टि से भी देखते रहते हैं, पतित दृष्टि से भी देखते रहते हैं, तो आत्मा पर और ही पाप चढ़ता जाता है। तो पाप कटते थोड़े ही हैं। और पाप कहाँ होते हैं? मन में होते हैं ना। कहते इसके मन में बड़ा खोट है, पाप है। तो मन को तो पानी धो ही नहीं सकता ना। मन तो समझ ज्ञान से धुलता है। तो जब तक ज्ञान नहीं सुनेंगे तब तक पाप नाश हो नहीं सकते। तो बाबा कहते बहुत धक्के खाते हैं भक्ति मार्ग में, पता ही नहीं है कोई बात का। देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो कि ये सब कुछ ईश्वर का है। तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है, ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाबा का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े।
शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वो तो दाता है। ये सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। ये हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को, पढ़ाई को ही कमाई का साधन कहते हैं ना। जितना जो पढ़ते हैं वो बाबा से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए बाबा कहते हैं। फॉलो फादर और मदर, तवमेव माताश्च पिता, ये है ना। वो पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं। वो माता पिता ठहरा, हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ कि तुम हमारे हो। शिव बाबा हमें कह रहे हैं कि हम शिव बाबा के हैं। तुमको मैंने अडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बने। अच्छा, अब ट्रस्टी होकर रहो, माना निमित्त बन करके अपना सारा कारोबार संभालो। गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ये क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। निमित्त बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं कि ये मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं है। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन तो कुछ हो न सके। गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं सकती। ये ब्राह्मण बच्चों का है, सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब, कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो नहीं सकते। वो शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी ये नहीं कहेंगे कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्कामी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो न सके। जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ। पुरानी दुनिया यहाँ मेरे लिए ये पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। कितना गहरा राज बच्चों को समझाता हूँ।
बाबा कोई सत्संग में थोड़ी ही मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं ये तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात नहीं है। सब बाबा के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए। ऐसा तो हो न सके। फिर भी बाबा से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा सतो प्रधान सोने जैसी बन जाएगी। तब ही घर में जाएंगे। मम्मा बाबा माफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा की श्रीमत पर ईश्वरीय सेवाधारी बनकर रहना है। बाबा का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। बाबा का नाम भी प्रत्यक्ष होगा और सबको घर का रास्ता भी बताना है। सेकंड पॉइंट है, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है। मात पिता समान इज्जत से पास होना है। मम्मा बाबा जैसा इज्जत से पास होना है। वरदान दिया बाबा ने। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी है। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो आज बाबा ने खास कहा कि बाबा की